कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है। खुद एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन कौन बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाराष्ट्र में सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला हो गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम बुधवार को फाइनल हो गया। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला। और बुधवार को महायुति के तीनों नेताओं ने मिलकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आज देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता बनने और महाराष्ट्र का नया सीएम चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने इस दौरान एक तस्वीर भी शेयर की। देवेंद्र फडणवीस को बहुत सालों का मुख्यमंत्री पद का अनुभव भी रहा है। 5 साल का डिप्टी सीएम का 2.5 साल का अनुभव है और वो अत्यंत एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो तय हुआ है, ये मैं उनका स्वागत करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी अपने अनुभव के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने सोच के साथ महाराष्ट्र को देश का सबसे अव्वल राज्य बनाने में सफल होंगे। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी अब भी अपनी अलग अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया, तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। फडणवीस के सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना। लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है। महाराष्ट्र का रण जीत कर फडणवीस ने पार्टी को तो खुश किया ही, साथ ही अपनी सीएम की कुर्सी वापस पाने में भी कामयाब रहे। लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। साल 2019 में फडणवीस ने बात कही थी। आज जब फडणवीस सीएम बनने के लिए चुन लिए गए, तब 5 साल पुरानी उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट कर आए। बीजेपी आलाकमान के साथ ही सहयोगी पार्टियों ने भी फडणवीस पर पूरा भरोसा जताया। आज शाम मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह होगा। पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आजाद मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 तारीख शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान गवाह बनेगा उस ऐतिहासिक पल का, जब देवेंद्र फडणवीस अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे और शपथ लेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे आजाद मैदान में होना है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आइए वो भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पद ग्रहण समारोह के दौरान 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 10 पुलिस उपायुक्त होंगे, 20 सहायक पुलिस आयुक्त वहां पर मौजूद होंगे सिक्योरिटी के लिए, 100 पुलिस निरीक्षक वहां पर मौजूद होंगे, 150 सहायक की भी मौजूदगी देखी जाएगी। पुलिस उप निरीक्षक की भी मौजूदगी दर्ज होगी। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात नजर आने वाले हैं। सशस्त्र पुलिस बल, टास्क फोर्स, अन्य सुरक्षा एजेंसियां सब तैयार रहेंगी। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहने वाली है। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर देखा जाएगा। पूर्व दिशा की ऊंची इमारतों पर पुलिस तैनात
तैनात रहेगी। ड्रोन के जरिए भी पुलिस पैनी नजर रखेगी, किसी भी तरह से कोई अराजक तत्व अराजकता ना फैलाने पाए। 400 से ज्यादा मोबाइल पेट्रोलिंग इसमें लगे हुए हैं। 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी करेंगे। तीसरी आंख की पूरी नजर होगी और उसकी जो संख्या होगी वो 8000 से भी ज्यादा रहने वाली है। अब असम से क्या बड़ी खबर है बताएंगे आपको महिमा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम की, क्योंकि असम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। यूं तो असम सरकार हमेशा अपने बड़े फैसलों को लेकर जानी जाती है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानकारी दी कि गौमांस की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। लेकिन कुछ लोगों को इससे अभी भी दिक्कत है। देखिए आप इस रिपोर्ट को। असम में बीफ बैन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। होटल रेस्टोरेंट में नहीं परोसा जाएगा गोमांस। असम के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अब बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। यही नहीं, किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन में भी बीफ की डिशेस सर्व नहीं की जा सकेंगी। हिमंता सरकार ने बुधवार को बीफ बैन की घोषणा की कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही सीएम हिमंता ने बताया कि बीफ पर प्रतिबंध के इस फैसले को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। वहीं असम सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, अगर कांग्रेस गोमांस प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती तो उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। एआईडीयूएफ विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज ने असम सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या पहनेंगे। बीजेपी गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। यहाँ कौन क्या खाएगा, पोर्क खाएगा या काव खाएगा या मतलब मुर्गी खाएगा या सब्जी खाएगा, इसको लेके कैबिनेट में डिसीजन लेना मैं समझता हूँ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं रखता, मैं नहीं देता। सीएम हिमंता ने इससे पहले बयान दिया था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा लिखित रूप से गोमांस प्रतिबंध की मांग करेंगे तो वह इसे लागू करने को तैयार हैं। ये बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बहस का हिस्सा था, जहां गोमांस की राजनीति को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। असम में सीएम हिमंता की सरकार अपने बड़े फैसलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है। वो चाहे बाल विवाह के खिलाफ बड़े कानूनी एक्शन हो या फिर ड्रग्स और अपराध के खिलाफ लगातार हो रही जोर, हिमंता सरकार की एक्शन की गूंज हर तरफ होती है। अब बीफ बैन का ऐलान कर हिमंता सरकार ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन राज्यों पर बीफ बैन नहीं है। भारत के कई राज्यों में बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। जी हाँ, उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। केरल में से एक है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में भी बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा की बात करें, सिक्किम की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी बैन नहीं है। लेकिन अब असम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। हालांकि कुछ दलों को लेकर के वो विरोध भी लगातार जता रहे हैं कि सरकार फैसला नहीं करेगी कि लोग क्या खाएंगे क्या नहीं। लेकिन ये बड़ा फैसला, और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये भी बताया कि कहां-कहां पर बैन नहीं है।
क्या संविधान के ऊपर शरिया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बयान की वजह से पॉलिटिक्स भी हाई देखी जा रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि अपने विधायक जी की बात का जवाब तो दीजिए। धर्म की लड़ाई शरीयत पर आई। कांग्रेस विधायक का बयान, नहीं मानेंगे संविधान। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। सुना आपने, यह कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से चुनकर आए हैं। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भारतीय संविधान के तहत हर उन शर्तों को पूरा किया होगा जो उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। जब ये विधायक बने होंगे तो निश्चित ही संवैधानिक तरीके से चुनाव का हिस्सा रहे होंगे। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी। लेकिन आज इनको ना ही वो शपथ याद है और ना ही वो प्रक्रिया जिसके तहत ये यहाँ चुनकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके लिए वो शरिया सबसे ऊपर है जिसको लागू करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों से भी इसी बात की अपील कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें मसूद कह रहे हैं कि शरीयत को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक होना होगा। जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी